प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर चारों ओर तप, भक्ति और साधना का वातावरण था। हिमालय की गोद में विराजमान थे भगवान शिव, करुणा, शक्ति और सरलता के प्रतीक। उनके पास अनेक गण रहते थे, पर एक दिन एक विशेष भक्त उनके जीवन में आया, जो आगे चलकर उनका प्रिय वाहन बना। एक छोटे से गांव में शिलाद नाम के शिव रहते थे। वे निस्वार्थ भाव से तपस्या करते थे, पर उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो जन्म मरण से परे हो और सदा भगवान की सेवा करे। उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक दिव्य बालक प्राप्त होगा। कुछ समय बाद शिलाद शिव को एक तेजस्वी बालक मिला। उसका नाम रखा गया नंदी। बचपन से ही नंदी शांत, विनम्र और अत्यंत भक्तिमय था। उसे खेल कूद से अधिक आनंद भगवान शिव का स्मरण करने में मिलता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन कुछ ऋषियों ने शिलाद से कहा कि नंदी का जीवन अल्पकालिक है। यह सुनकर शिलाद बहुत दुखी हुए, पर नंदी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं शिवजी की कठोर तपस्या करेगा। वह घने वन में गया, ध्यान लगाया और निरंतर नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने प्रेम से कहा, नंदी, तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं, मेरे अंश हो। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गण और मेरे वाहन बनोगे। जहां मैं रहूंगा, वहां तुम सदा मेरे साथ रहोगे। जो भी तुम्हारे कान में अपनी प्रार्थना कहेगा, वह सीधे मुझ तक पहुंचेगी। यह सुनकर नंदी आनंद से भर गया। उसने विनम्रता से शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण से वह दिव्य बैल के रूप में शिवजी के सामने बैठने लगा, शांत, अचल और पूर्ण समर्पित। कैलाश पर्वत पर शिवजी के द्वारपाल और वाहन के रूप में नंदी की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। सीख: सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से साधारण जीव भी ईश्वर के सबसे निकट स्थान पा सकता।